दोस्तों, एएसपी मैडम आज सज धज कर अपने नजदीकी रिश्तेदार की शादी में जाने वाली थी। ड्यूटी से लौटते समय ही देर हो चुकी थी और अब शादी के लिए भी लेट हो रही थी। समय की कमी के कारण वो तेजी से कार चला रही थी। अचानक उसकी कार का पिछला टायर डगमगाने लगा। जब नीचे उतरकर देखा तो टायर पंक्चर था। एएसपी सान्या ने मन ही मन सोचा, आज तो देरी पर देरी होने वाली है और ऊपर से उनका ड्राइवर भी आज छुट्टी पर था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो थोड़ी दूरी पर पंक्चर की एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और तेजी से दुकान की तरफ बढ़ गई। वहां जाकर उसने दुकानदार से कहा, भाई मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, कृपया जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे शादी में पहुंचना है। दुकान पर मौजूद एक बूढ़े ने कहा, बेटी बस 5 मिनट बैठ जाओ, मेरा लड़का आता ही होगा। कुछ देर बाद एक मास्क पहने दुबला पतला मजदूर वहां आया और तुरंत टायर खोलकर पंक्चर बनाने लगा। सान्या उसकी ओर देख रही थी। उसे अंदर से एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने पूछा, मास्क क्यों लगाया है? मजदूर बोला, मुझे सर्दी जुकाम है और धूल मिट्टी से एलर्जी भी है, इसलिए मास्क पहन रखा है। यह सुनकर सान्या का शक गहराया। उसने कठोर स्वर में कहा, मास्क उतारो। पहले तो मजदूर ने इनकार किया, लेकिन उसके गुस्से को देखकर मजबूर हो गया और जैसे ही मास्क उतारा, सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही चेहरा था जो 17 साल पहले मर चुका माना गया था। यह कोई और नहीं बल्कि उसका पति अर्जुन था, जिसे एक भीषण हादसे में मृत मान लिया गया था। सान्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? यह कैसे हो सकता है? इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों रहे? अर्जुन ने नजरें झुकारी और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां पूरे माहौल में गूंज रही थीं। सान्या का दिल कांप गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच बताओ अर्जुन, आखिर ये सब कैसे हुआ? अर्जुन की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। दोस्तों, पूरी कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शहर की सबसे ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारियों में से एक एएसपी सान्या मेहरा आज अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थी। नीली सिल्क की साड़ी, हल्के झुमके और चेहरे पर मुस्कान थी। आज उसकी कजिन नेहा की शादी थी। सालों बाद परिवार में बड़ा फंक्शन हो रहा था। जब सान्या अपनी कार की चाबी उठा रही थी तो हेड कांस्टेबल गुप्ता ने हंसकर कहा, मैडम आज तो आप बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। उसने हंसकर जवाब दिया, कभी कभी अपराध और केस से बाहर निकलकर इंसान भी बनना पड़ता है, आज सिर्फ जश्न है। गुप्ता ने कहा, मैडम ड्राइवर को साथ ले लीजिए। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, आज मैं खुद ड्राइव करूंगी। शादी फार्म हाउस में है, खुला रास्ता होगा, अच्छा लगेगा। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। पुराने गीत बज रहे थे। उसका मन हल्का था। रोज की टेंशन से दूर उसे अर्जुन की याद आ रही थी, उसका पति जिसे उसने एक हादसे में खो दिया था। 17 साल गुजर चुके थे, लेकिन घाव आज भी ताजा था। तब वो सब इंस्पेक्टर थी। हादसे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, लेकिन उसी दर्द ने उसे मजबूत भी बनाया। उसने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि आज वो एएसपी थी। पावर, इज्जत, सब कुछ था, बस अर्जुन नहीं था। कार की रफ्तार बढ़ाते हुए वो गुनगुना रही थी, तभी अचानक पीछे से आवाज आई और टायर पंक्चर हो गया। उसने गाड़ी संभालते हुए सड़क के किनारे लगाया। नीचे उतरी तो देखा टायर पिचका पड़ा है। उसने गुस्से में कहा, आज ही ये होना था, आसपास मदद भी नहीं थी। तभी दूर पंक्चर की दुकान दिखी। उसने जल्दी कदम बढ़ाए और बूढ़े से कहा, चचा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। उसने कहा, बिटिया मेरा कारीगर आता ही होगा। सान्या इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक मजदूर आया, मास्क लगाए हुए। उसने बिना कुछ कहे काम शुरू कर दिया। सान्या उसे देख रही थी। उसकी हर हरकत जानी पहचानी लग रही थी। जिस तरह से उसने नट खोला, जिस तरह से पसीना पोंछा, वो सब कुछ अर्जुन जैसा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मास्क उतारो। पहले तो उसने टाल दिया, लेकिन जब उसने सख्त लहजे में कहा तो मजदूर ने मास्क उतार दिया। सामने वही चेहरा था, अर्जुन। उसका दिल बैठ गया। उसके आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोली, तुम अर्जुन हो? यह कैसे संभव है? अर्जुन ने सिर झुका लिया और वहीं बैठकर रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं से नया मोड़ लेती है। अर्जुन ने बताया, 17 साल पहले जो हादसा हुआ था वो कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। उसने कहा, मैं एक इंजीनियर था, नासिक में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वहां मुझे गड़बड़ी दिखी, घटिया मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था। मैंने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को देने वाला था, लेकिन यह सब शेखावत नाम के बड़े माफिया का खेल था। उसके आदमी मुझे उठा ले गए। शेखावत ने कहा, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू मर जा या फिर हमेशा के लिए गायब हो जा। उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने जुबान खोली तो वो सान्या को मार देगा। मैं मजबूर था। मैंने सोचा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम मत जाओगी। उन्होंने मेरी नकली मौत का प्लान बनाया। मेरी गाड़ी खाई में गिरा दी गई, उसमें लावारिस लाश रख दी गई जिसे मेरा शव मान लिया गया और मुझे कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया गया। वहां से मेरी जिंदगी एक नर्क बन गई।
मजबूरी, होटलों में काम और आखिर पंक्चर बनाने का काम सीखना पड़ा। मैं हर दिन तुम्हें याद करता था, अखबार और टीवी में तुम्हारी खबरें पढ़ता था। जब तुम इंस्पेक्टर से एएसपी बनी तो मैं रोया भी और गर्व भी किया, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था क्योंकि डर था कि शेखावत तुम्हें मार देगा। मैंने खुद को लाश बना लिया। 17 साल तक ऐसे ही जिंदा रहा। यह सुनते ही सान्या रो पड़ी। उसका दिल फट रहा था। उसने कहा, अर्जुन तुमने ये सब अकेले कैसे सहा? उसने जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। शेखावत अब मर चुका है। 3 महीने पहले मैंने खबर पढ़ी। अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं सोचता था कि तुम अब एएसपी हो और मैं सिर्फ एक पंक्चर वाला मजदूर। लोग क्या कहेंगे? लेकिन आज किस्मत ने हमें मिलाया। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, कहानी का पहला हिस्सा यहीं तक है। सान्या वही खड़ी कांप रही थी और अर्जुन की बातों से उसका पूरा अतीत आंखों के सामने घूमने लगा था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर हम दोनों मिलकर लड़ते तो शायद हालात कुछ और होते। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, सान्या जब मैंने शेखावत को देखा था तो उसकी ताकत और उसके आदमी इतने थे कि अकेले लड़ना तो नामुमकिन था, और तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये रास्ता चुना। मैं जानता था कि अगर मैं जिंदा रहकर तुम्हारे पास आया तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा, इसलिए मैंने खुद को सबकी नज़रों से गायब कर लिया। सानिया की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में गर्व भी था कि उसका पति आज भी उसी तरह ईमानदार और मजबूत है। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अब कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ रहेंगे, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने कहा, सानिया मैं अब भी तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम एएसपी हो और मैं एक पंचर बनाने वाला मजदूर। लोग हंसेंगे कि एसपी मैडम का पति पंचर वाला है। सानिया ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अर्जुन मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं तुम्हें चाहती थी, चाहती हूँ और हमेशा चाहूँगी। मेरे लिए तुम्हारी इज्जत वही है जो पहले थी। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बनाती है। दोनों रोते हुए गले लग गए। तभी वहां भीड़ जमा हो गई। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई कहने लगा, अरे ये तो वही एसपी मैडम है और ये पंचर वाला आदमी उनका पति निकला। सबकी आंखें फटी रह गई। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मीडिया भी वहां पहुंच गई। कैमरे और माइक सानिया के सामने थे। पत्रकार पूछ रहे थे, मैडम ये सच है कि ये पंचर वाला आपका पति है? सानिया ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ ये सच है। ये मेरे पति अर्जुन हैं, जिन्हें मैं 17 साल पहले मर चुका मान चुकी थी, लेकिन ये आज मेरे सामने है। ये कोई साधारण पंचर वाला नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। मीडिया वालों ने अर्जुन से भी सवाल पूछे। उसने रोते हुए सारी सच्चाई बताई। शेखावत की साजिश, नकली हादसा और मजदूरी की जिंदगी, सब कुछ। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उसी समय पुलिस की जीप भी वहां आ गई। एएसपी मैडम को देखकर सबने सैल्यूट किया। डीएसपी सिंह ने कहा, मैडम अगर आप चाहें तो अर्जुन की सुरक्षा का इंतजाम कर दिया जाए। सानिया ने कहा, अभी जरूरत नहीं, मैं खुद इसके साथ रहूंगी। उसने अर्जुन का हाथ थामा और कार में बैठा लिया। रास्ते भर दोनों चुप रहे, आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहे। जब घर पहुंचे तो सानिया की बहन और मां चौंक गईं। मां ने अर्जुन को देखते ही कहा, बेटा तू जिंदा है, मेरे भगवान तेरा शुक्र है। सब गले लगकर रो पड़े। वो रात सानिया के लिए सबसे भावुक रात थी। उसने अर्जुन से वादा किया, अब से हम हर मुश्किल साथ झेलेंगे। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर थीं। कुछ फुसफुसा रहे थे कि मैडम का पति पंचर वाला है, लेकिन सानिया ने परवाह नहीं की। उसने अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई और सबको साफ कहा, इंसान की पहचान उसके काम और ईमानदारी से होती है, न कि उसके कामकाज से। अर्जुन पंचर बनाता है तो इसमें शर्म की बात नहीं। शर्म तो उस गुनाह में है जो शेखावत जैसे लोग करते हैं। ये सुनकर सब चुप हो गए। तभी खबर आई कि शेखावत के आदमी फिर से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने सुना कि अर्जुन जिंदा है और अब वो सच्चाई बता सकता है, इसलिए वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे। सानिया ने तुरंत सिक्योरिटी बढ़ा दी, लेकिन अर्जुन ने कहा, सानिया मैं अब भागना नहीं चाहता, मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। अगर आज डर गया तो जिंदगी भर डरता रहूंगा। सानिया ने उसका हाथ थामा और कहा, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। अगले दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां अर्जुन ने पूरे शहर के सामने सच बताया कि किस तरह शेखावत ने उसकी नकली मौत रचाई। उसने सबूत भी दिखाए। मीडिया में हड़कंप मच गया। सरकार ने तुरंत जांच बिठा दी। पुलिस ने शेखावत के आदमियों को पकड़ना शुरू किया। शहर में चर्चा होने लगी कि कैसे एसपी मैडम का पति 17 साल तक मजदूरी करता रहा, लेकिन सच से कभी समझौता नहीं किया। लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। बच्चे उसे हीरो कहने लगे। महिलाएं कहने लगी, काश हमारे पति भी ऐसे ईमानदार हों। अर्जुन अब समाज का प्रतीक बन गया था। उसने सबको दिखा दिया कि सम्मान पद से नहीं, चरित्र से मिलता है। हालांकि खतरा अभी भी था। एक रात जब अर्जुन घर लौट रहा था तो कुछ गुंडों ने रास्ता रोक लिया।
उन्होंने चाकू दिखाकर कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप गांव छोड़कर चला जा। अर्जुन ने डटकर कहा, अब मैं नहीं डरूंगा। तभी सान्या भी जीप लेकर पहुंच गई। उसने पिस्तौल निकालकर कहा, कानून के सामने झुकना ही होगा। गुंडे भाग खड़े हुए। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, सान्या, अगर तुम साथ हो तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दृढ़ संकल्प लिया कि अब बाकी जिंदगी डर कर नहीं बल्कि लड़कर जिएंगे। शहर में अर्जुन और सान्या की चर्चा हर जगह होने लगी थी। लोग कहते थे, देखो एसपी मैडम का पति पंचर वाला निकला, लेकिन असली हीरो वही है जिसने अपनी ईमानदारी और हिम्मत से सबको दिखा दिया कि इंसान की कीमत उसके पद से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। अर्जुन अब समाज में मिसाल बन चुका था। स्कूलों में बच्चे उसकी कहानी सुनते और लिखते थे। अखबारों ने उसके बारे में लंबा आर्टिकल छापा। टीवी चैनलों ने बहस चलाई कि क्या एक मजदूर समाज का हीरो बन सकता है, और सब ने हाँ में जवाब दिया। सान्या को भी गर्व था कि उसका पति भले ही पंचर बनाता रहा, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं टूटी। हालांकि खतरा खत्म नहीं हुआ था। शेखावत का भतीजा विक्रांत अभी भी सक्रिय था। उसने कसम खाई थी कि अर्जुन को नहीं छोड़ेगा। एक रात अर्जुन घर से बाहर चाय पीने निकला। तभी 2 बाइक सवार नकाबपोश आए और गोलियां चला दी। अर्जुन ने झुककर खुद को बचा लिया, लेकिन उसके हाथ में खून लग गया। लोग चीखने लगे। तभी पुलिस की गाड़ी आ गई और बदमाश भाग निकले। सानिया को जब खबर मिली तो उसका दिल दहल गया। उसने तुरंत अर्जुन को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, खतरा टल गया है, लेकिन आराम करना होगा। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, सान्या, मैं अब नहीं डरूंगा, मैं हर हाल में लड़ूंगा। अगले दिन सान्या ने पुलिस की मीटिंग बुलाई और कहा, अब बहुत हो गया, हमें विक्रांत को पकड़ना ही होगा। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई। हर गली मोहल्ले में पुलिस तैनात कर दी गई। 3 दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने विक्रांत को पकड़ लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहां अर्जुन भी मौजूद था। विक्रांत ने गुस्से से कहा, अर्जुन, तू मर क्यों नहीं गया? तेरी वजह से हमारा साम्राज्य खत्म हो गया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, बुराई कितनी भी बड़ी हो, एक दिन खत्म होती ही है। जज ने विक्रांत को उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट में तालियां गूंज उठीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सान्या की तरफ देखा और कहा, अब डर खत्म हो गया, अब हम सुकून से जी सकते हैं। बाहर आते ही भीड़ ने फूल बरसाए। लोग कह रहे थे, अर्जुन जिंदाबाद, सान्या मैडम जिंदाबाद। बच्चे उसके पैर छूने लगे। वो पल अर्जुन के लिए सबसे बड़ा इनाम था। अब उसे किसी पद, किसी पैसे की जरूरत नहीं थी। उसके पास सम्मान था। वो रात दोनों घर लौटे। माँ ने आरती उतारी और कहा, बेटा, आज मुझे गर्व है कि तूने सच और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने कहा, माँ, मैं तो बस वही कर पाया जो सही था। सान्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। कोई डर नहीं, कोई छुपना नहीं। हम दोनों खुलेआम सबके सामने रहेंगे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, और अगर फिर टायर पंचर हुआ तो मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन अब किसी से नहीं छुपूंगा। सब हंस पड़े। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, उसके कामकाज या उसके पद से नहीं होती। असली पहचान उसके चरित्र और उसकी ईमानदारी से होती है। अर्जुन ने 17 साल मजदूरी और दर्द सहा, लेकिन सच से कभी समझौता नहीं किया और अंत में जीत उसी की हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।